औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरी जो पिछली वीडियो थी सऊदी अरब के बारे में, उस पे बहुत सारे सवालात आप लोगों ने पूछे, बहुत सारे कमेंट्स आए। उन सवालात का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। उन तमाम सवालों को मैंने 6 ग्रुप्स में तक़सीम किए हैं। पहले सवालात लोगों ने किए वो ये कि जी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन के चांसेस क्या होते हैं। देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन से बहुत ही कम कामयाबी होती है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन जो भी वैकेंसीज़ होती हैं जॉब साइट्स पे, वो तो या तो ऑलरेडी वो फ़िल हो चुकी होती हैं या फिर वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए होती हैं। ज़्यादातर जो आपको कामयाबी मिल सकती है वो नेटवर्किंग के थ्रू मिल सकती है। और नेटवर्क क्या होते हैं? देखिए, नेटवर्क आपके दोस्त, आपके कुलीग या आपके रिश्तेदार जो सऊदी अरब में रहते हैं, उन शहरों में रहते हैं, उनसे नेटवर्किंग करें, आप उनसे कांटेक्ट में रहें। उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए। देखिए, वो अगर आपकी कोई सीवी किसी कंपनी में या हायरिंग मैनेजर को देते हैं तो उसमें आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए कि देखिए, जब हायरिंग मैनेजर के पास सीवी किसी रिलायबल सोर्स से आती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और नेटवर्किंग के लिए देखिए, आप फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, उनसे टच में रह सकते हैं। या जब भी आप सऊदी अरब का विज़िट करें, विज़िट वीज़ा पे आएँ या किसी तरह भी आएँ, तो ट्राई टू मीट देम। जो भी आपके लोग हैं उनसे मीट करें, उससे आपको मार्केट का बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है। सऊदी अरब में जो चेंजेस आ रही हैं एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर, उसका भी बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है। तो ज़्यादातर जो जॉब्स मिलती हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू मिलती हैं। दूसरा जो सवाल था लोगों का कि ये कैसे पता चले कि उनकी जॉब डिमांड में है कि नहीं है। देखिए, उसके लिए जो आसान तरीक़ा मुझे समझ में आता है कि आप रिक्रूटर्स की वेबसाइट या जॉब की वेबसाइट जो है उनको विज़िट करें। मिसाल के तौर पर गल्फ़ टैलेंट है, gulfnaukri.com है, और दूसरी भी वेबसाइट्स हैं जिनके नाम मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। उनको जाके आप देख सकते हैं। उनसे आपको ये पता चल सकता है कि कौन सी जॉब्स डिमांड में हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़्यादातर ऐसी जॉबें ऑलरेडी या तो फ़िल हो चुकी होती हैं या फॉर्मेलिटीज़ के लिए होती हैं, लेकिन एट लीस्ट दिस विल गिव यू एन इंडिकेशन कि जॉब्स डिमांड में क्या है और मार्केट क्या है। देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि विजन 2030 के तहत जॉब मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि बहुत सारे एंट्री लेवल की जॉब्स जो हैं वो लोकल जो टैलेंट है या लोकल एम्प्लॉइज़ हैं, लोकल नेशनल्स हैं, उनके लिए मख्तस कर दी गई है। मिसाल के तौर पर HR की एंट्री लेवल की जॉब, मार्केटिंग की, सेल्स की, अकाउंटिंग की और एडमिनिस्ट्रेशन की, इनकी एडमिन लेवल की जॉब लोकल्स के लिए हैं। सीनियर लेवल की या मिड लेवल की जॉब जो है वो एक्सपर्ट्स को अवेलेबल होती है। देखिए, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है जो आपकी जॉब है, जो आपकी स्किल्स हैं, उसकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, उसके बाद ही आप सही तरीके से अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि देखें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर लें, अपनी मार्केटिंग पे तवज्जो दें। मिसाल के तौर पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, जॉब मार्केट बहुत कम्पिटिटिव हो गई है। लेबर, उनकी अपनी जो लोकल वर्क फोर्स है वो काफ़ी आ रही है और काफ़ी कम्पिटेंट है। ख़वातीन जो है, वीमेन वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब मार्केट में आ रही हैं। तो आपका कम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अगर अरबिक आती है तो वो एडेड एडवांटेज है। आपकी CV जो है ना, बहुत ही टू द पॉइंट बनी होनी चाहिए। उसमें जो आपने अचीवमेंट्स डाले हैं वो क्वान्टिफिएबल अचीवमेंट्स होने चाहिए, वैग नहीं होनी चाहिए। CV बड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए, टू द पॉइंट बनी हुई होनी चाहिए। आपका जो लिंक्डइन है वो बड़ा काम आता है। आपका लिंक्डइन अप टू डेट होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ होना चाहिए। आजकल AI की जॉब्स और IT की जॉब्स की बहुत डिमांड है। आपकी IT की सर्टिफिकेशंस या आपकी IT की और AI की सर्टिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगी। वो उसको अच्छी तरह CV पे आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। चौथी चीज़ की तरफ चलूँगा। जो चौथी चीज़ जिसके बारे में लोगों ने बहुत सवाल किया वो है प्रीमियम रेजिडेंसी। देखिए, प्रीमियम रेजिडेंसी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सऊदी गवर्नमेंट का। विजन 2030 का पार्ट है ये, और इसके अंदर उन्होंने सेलेक्टेड एक्सपर्ट्स को तो प्रीमियम रेजिडेंसी देते हैं। इसके क्राइटेरिया उन्होंने बनाए हुए हैं। इसकी वेबसाइट उन्होंने डेवलप कर दी है, जिस पे सारा प्रोसेस, सारी रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन उस पर उन्होंने बताया हुआ है। मैं उसका लिंक या उसकी डिटेल भी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। अगर आप उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हैं तो आपको प्रीमियम रेजिडेंसी मिल जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि आपको कोई सऊदी कफ़ील नहीं होगा या कोई कंपनी आपकी कफ़ील नहीं होगी।
गवर्नमेंट डायरेक्ट आपका अकामा इशू करती है। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे मराहत हासिल हो जाती हैं जो सऊदीज़ को होती हैं, जो आम अकामा होल्डर्स को नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप जॉब स्विच कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उस वेबसाइट पे, जिसका मैं लिंक शेयर करूँगा, उस पर यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद तो उन लोगों के लिए जो लोकली हैं, लेकिन डेफिनेटली बाहर के लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसमें इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के अंदर, या रिसर्चर्स की कैटेगरी है, या एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी है, उसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। इसमें भी देखिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे और गवर्नमेंट के सोर्सेज पे अवेलेबल होती हैं। इसको यूज़ किया जा सकता है। पाँचवा पॉइंट मैं कहूँगा अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है। देखिए अकाउंटिंग प्रोफेशन में पहले मैं ये देखता था कि पहले जो पार्ट क्वालिफाइड भी होते थे, सीए इंटर वगैरह, उनको भी बहुत अच्छी जॉब्स मार्केट में मिल जाती थी। लेकिन अब सिर्फ क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ACCA वो उन्हीं की डिमांड होती है, इसलिए कि मार्केट में बहुत क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स अवेलेबल हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से और दूसरे कंट्रीज से। उनके मैंने ये देखा है कि अकाउंटिंग प्रोफेशन के लोग जनरली जिस तरह आते हैं वो इस तरह आते हैं कि वो जनरली सेकंडमेंट पे आते हैं। पाकिस्तान की जो बिग 4 और बिग 5 फर्म हैं, वो यहाँ के बिग 4 और बिग 5 फर्म्स पे उनको सेकंडमेंट पे लाती हैं, और यहाँ पे जब उनका सेकंडमेंट का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर वो अपने आप को इंडस्ट्री में मार्केट करते हैं, या उन्हीं बिग 4 या बिग 5 में उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर दूसरी कंपनीज़ में उन्हें जॉब मिल जाती है। अब वो दौर नहीं रहा कि सिर्फ अकाउंटिंग की क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पे आपकी तरक्की हो या आपकी मार्केट बढ़ जाए। मेरे ख्याल से आपकी जो अकाउंटिंग की प्रोफेशन है CA की या ACCA की, उसको मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट सप्लीमेंट करते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट क्वालिफ़िकेशन से, रिस्क की क्वालिफ़िकेशन से, जैसे FRM है या CFA है, इस किस्म की दूसरी चीज़ें। इससे आपकी मार्केट डेफिनेटली बढ़ जाती है, और दूसरे कंट्रीज़ से जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स आए हुए हैं उनके मुकाबले में आपकी जो कंप्यूटर IT या AI की है अगर एक्सपर्टीज़ हैं अकाउंटिंग के अलावा, तो उसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखिए इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने चांसेस सऊदी अरब में एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आखिर में देखिए मैं ये कहूँगा कि आपको सऊदी कल्चर से, सऊदी क़वानीन से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अवेयर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है, ताकि आपसे जब यहाँ पे विज़िट कर रहे हों किसी भी विज़िट वीज़ा पर या नेटवर्किंग के लिए, तो आपसे कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से आपके चांसेस आइंदा ख़त्म हो जाएं वीज़ा के। फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़ा पे काम करने की कोशिश मत करें, अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालें। ज़्यादा कोशिश आपकी होनी चाहिए अपने आप को एक्सेल करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। देखिए सऊदी अरब की जॉब मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें अच्छे लोगों की और एक्सपर्ट्स की और क्वालिफाइड लोगों की गुंजाइश हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ कम्पिटिटिव हो गई ये मार्केट, जॉब्स हो सकता है ज़्यादा अवेलेबल ना हो, लेकिन स्टिल तो इसमें काम वही करना चाहिए जो रूल्स के मुताबिक हो। और दूसरी एक चीज़ मैंने पहले भी शायद बताई थी, देखिए अभी अगर आपको सऊदी अरब में आपको अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिल रही है और आपको किसी और GCC कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइक बहरीन में, ओमान में या दुबई में या किसी और जगह, तो यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। इसलिए कि GCC कंट्रीज से सऊदी अरब में जॉब लेना रिलेटिवली बहुत आसान है। उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये है कि देखें जो GCC कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए वीज़े की पाबंदी नहीं है, वो विज़िट वीज़ा बड़ा फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बहरीन का रेजिडेंट है तो वो अपने बहरीन की रेजिडेंसी के बेसिस पे किसी वक्त भी सऊदी अरब आ सकता है टेम्प्रोरी बेसिस पे। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ का भी, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। यू कैन कम, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन नेटवर्क एंड यू कैन गिव इंटरव्यूज़ एट्सेट्रा। तो अगर आपको कहीं दूसरे GCC कंट्रीज़ में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दैट कुड बी एन स्टेप, आपको इस तरह लें। अगर अल्टीमेटली आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप दूसरी GCC कंट्रीज़ में, उसके बाद फिर सऊदी अरब कुड बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और देखिए एक चीज़ ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनको इस सरज़मीन से या हरमैन शरीफैन से, मक्का मुकर्रमा से बहुत मोहब्बत है। तो आप हमेशा अल्लाह से दुआ करें, अगर वाकई आपको इन जगहों से मोहब्बत है, आप यहाँ पे अपना टाइम लगाना चाहते हैं और हज उम्रे की सआदत बार बार हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल से अल्लाह ताला आपकी कोशिश को, आपकी दुआ को कबूल करेगा।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आई नो कि देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स, सो मुझे फिर कमेंट कीजिएगा, देन आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो रिस्पॉन्डिंग योर कमेंट्स। बहुत सारी ख़वातीन ने वीमेन वर्क फोर्स के बारे में या औरतों की जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की, उसके बारे में सवाल किया। आई विल ट्राई टू कवर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला।